अपू दी के साथ हुआ एक बहुत ही बड़ा हादसा, हो गई उनकी मौत। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में कहानी में आ चुका है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों जानलेवा बीमारी के कारण अपू दी अपनी जान गंवा देती है। इसके बाद अपू दी की मौत की खबर जब पूरे परिवार को मिलती है तो सभी लोग बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है और सब बड़े मन से अपू दी को याद करने लगते हैं और रोने लगते हैं, और घर के हर चेहरे पर मायूसी छा जाती है और शादी का जो माहौल था वह पूरी तरह से मातम में बदल जाता है, दुख के बादल जाता है। इसी बीच अनिरुद्ध और झनक अपनी शादी को लेकर पूरी तरह उलझन में आ जाते हैं। लेकिन तभी लालौन सबको बताता है कि जब अपू दी अपनी आंखें सांसें ले रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अनिरुद्ध और झनक की शादी किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए और यह शादी पूरी रीति रिवाजों और धूमधाम से होनी चाहिए, क्योंकि यही उनकी आखिरी इच्छा है और मैं यह इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। लालौन ये बात सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं और अब झनक और अनिरुद्ध शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पूरे परिवार वाले भी अपू दी की आखिरी इच्छा समझकर शादी में खुशी खुशी शामिल हो जाते हैं और शादी का माहौल धीरे धीरे फिर से रोशनी से भरने लगता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब आने वाला है एक और बड़ा बखेड़ा। क्योंकि शादी के माहौल में जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था होता है तभी अर्शी वहां आकर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है और वह साफ साफ अनिरुद्ध को डाइवोर्स देने से इनकार कर देती है और झनक से शादी रोकने की धमकी देती है। वह गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि अगर तुमने झनक से शादी करने की कोशिश भी की तो मैं पुलिस बुला लूंगी और तुम पर जबरन शादी का केस कर दूंगी। यह सुनकर अनिरुद्ध और झनक सन्न रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन इस बार अनिरुद्ध और झनक ठान लेते हैं कि वे अर्शी की धमकियों से नहीं डरेंगे और चाहें जो हो जाए वे अब एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे को होकर रहेंगे। लेकिन इसके बाद अर्शी वाकई में पुलिस को बुला लेती है और पुलिस आकर शादी के माहौल में बवाल मचा देती है और अर्शी का आरोप होता है कि अनिरुद्ध ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने की कोशिश की है और यह गैर कानूनी है। अब देखना हो बेहद दिलचस्प होगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध भी मुश्किलों को पार करते हुए शादी कर पाएंगे या अर्शी का प्लान उनकी ज़िंदगी में नई मुश्किलें खड़ी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, वहीं आगे हम देखते हैं कि झनक भी बोलती है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है और हमारी शादी के बाद आप शादी की हैं, लेना है ले लो। अर्शी बोलती है झनक मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो। झनक अर्शी के लिए पानी लाने जाती है और अब अनिरुद्ध बोलता है हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। अर्शी बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, शादी से पहले हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। झनक अर्शी से के लिए पानी और मिठाई लेकर आती है। अर्शी बोलती है मुझे बस पानी चाहिए। झनक बोलती है हमारे यहाँ पानी के साथ कुछ मीठा भी देते हैं। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी हमें भी खुशी होने का मौका दो, तुम कब सेटल हो रही हो। अर्शी बोलती है जब मेरी शादी का डेट फिक्स होगा तो मैं तुम्हें पता चल जाएगा। अर्शी चली जाती है। अब दूसरी तरफ विनायक सृष्टि से पूछता है अर्शी कहाँ है। सृष्टि बोलती है जहाँ उसे होना चाहिए, वो सिद्धार्थ के पास है। अनिरुद्ध बोलते हैं अभी अर्शी और अनिरुद्ध का डाइवोर्स नहीं हुआ है। अर्शी पहले अनिरुद्ध को डाइवोर्स देती है, उसके बाद करती यह सब तो उससे यह सब करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसे सृष्टि बोलती है विनायक अर्शी बड़ी हो गई है, वो ज़िंदगी में क्या करेगी फैसला उसका है। अब दूसरी तरफ बोस हाउस सभी बातें कर रहे थे झनक के बारे में। शिव बोलता है अब से जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो और शादी करो। तनुजा बोलती है अर्शी ने कहा शादी से पहले डाइवोर्स की डेट फिक्स हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अर्शी अपने वकील से डाइवोर्स की बात कर लेती है। अर्शी का वकील बोलता है कि आप बस मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ झनक अनिरुद्ध मीनू छोटान सभी मॉल जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। उसी मॉल में अर्शी और सिद्धार्थ भी आए हुए होते हैं। सभी लोग अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर शौक हो जाते हैं। बड़ी बॉडी बोलती है अर्शी कैसी हो। अर्शी बोलती है मैं ठीक हूँ। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध तुम यहाँ शादी की शॉपिंग करने आए हो, तुम दोनों की तो शादी
शादी फिक्स हो गई है ना? अनिरुद्ध बोलता है हाँ। सिद्धार्थ बोलता है अर्शी चले हम यहाँ से। अर्शी बोलती है मैं आपको सबका इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अर्शी सभी के सामने सीट के बताती है कि अर्शी लास्ट में झनक के बारे में बताती है। अर्शी सिद्धार्थ का भी इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है यह सिद्धार्थ है मेरा बॉयफ्रेंड। जिसे सिद्ध बोलता है झनक आपके बारे में बहुत सुना है। झनक बोलती है कि जी मेरे बारे में। अर्शी बोलती है तुम्हारे बारे में तो मुझे बताना ही था। झनक बोलती है सही है क्या अर्शी दीदी, थैंक यू जो मेरे जीजू को मेरे बारे में बताया। आपने छोटी बहन के बारे में बताया, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। अर्शी और सिद्धार्थ वहाँ से चले जाते हैं। तब वहीं सभी लोग घर आ जाते हैं। झनक बिस्तर कर रही होती है तो वहीं पर अनिरुद्ध आ जाता है और बोलता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झनक। अनिरुद्ध बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं पर अर्शी आ जाती है और देखकर झनक और अनिरुद्ध शौक हो जाते हैं एक साथ हैं। लेकिन उनके जीवन में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। अनिरुद्ध अर्शी से कानूनी रूप से अलग होने और झनक से शादी करने के लिए उत्सुक है। वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर झनक के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। झनक हालांकि अनिरुद्ध के साथ अपने भविष्य को लेकर आशावादी है, पर उसके मन में एक अज्ञात आशंका बनी है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह आशंका उसे परेशान करती है। झनक एक मजबूत और स्वतंत्र महिला है, लेकिन वह अनिरुद्ध और उसके परिवार के साथ अपने संबंधों को लेकर भी चिंतित है। दूसरी ओर अर्शी तलाक के लिए इच्छुक है। यह अनिरुद्ध को आसानी से जाने देने के लिए भी तैयार है नहीं है और आमती है कि यह अभी भी उसके वापस आ सकती है। आरसी एक जटिल चरित्र है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर और चालाक है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तलाक की प्रक्रिया अगले दिन अनिरुद्ध तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आरसी से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उनके बीच तनावपूर्ण बातचीत होती है, जहां अर्शी अपनी करवाहट और अनिरुद्ध के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। अर्शी अनिरुद्ध पर ताना मारती है और उसकी जल्दबाजी पर सवाल उठाती है। वह उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने हमेशा अनिरुद्ध के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है। अनिरुद्ध अर्शी के आरोपों का शांति से जवाब देता है। वह उसे बताता है कि रिश्ता अब काम नहीं है रहा और अलग होना ही सबसे अच्छा है। अनिरुद्ध अर्शी को यह भी बताता है कि वह झनक के साथ खुश है और उसके साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है। अर्शी अनिरुद्ध की बातों से और भी अधिक क्रोधित हो जाती है। वह अनिरुद्ध को झनक के साथ उसकी कथित अर्थहीन में जीवन के लिए ताना मारती है। अर्शी झनक को एक खतना मानती है और उसे अनिरुद्ध से दूर करने की कोशिश करती है। अंततः अर्शी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर देती है, लेकिन वह अनिरुद्ध को बताती है कि वह तलाक की तारीख के बारे में उसे सूचित करेगी, जिससे अनिरुद्ध और झनक की शादी की योजना में देरी हो सकती है। अर्शी अनिरुद्ध को यह जताते हुए से नहीं चूकती है कि वह अभी भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शादी की तैयारियां इस बीच मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक की शादी की तैयारियों के बारे में उत्साहित है। वे चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। हालांकि अनिरुद्ध और झनक दोनों ही तलाक की प्रक्रिया पूरी कर तक शादी की तारीख तय करने में हिचकिचाते हैं। मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दोनों ने पहले ही बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें खुश रहने का अधिकार है। मीनू और छोटन अनिरुद्ध और झनक को शादी की शॉपिंग करने के लिए भी मनाने की कोशिश करते हैं। झनक हालांकि शादी के विचार से खुश है, लेकिन वह अर्शी के इरादों के बारे में भी चिंतित है। उसे डर है कि कहीं अगर अर्शी ने तलाक देने से मना कर दिया तो क्या होगा। झनक अनिरुद्ध से कहती है कि उन्हें तलाक की तारीख का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही शादी की तारीख तय करनी चाहिए। अनिरुद्ध झनक की चिंताओं को समझता है, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं करना चाहता है। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह अर्शी से तलाक देने के लिए मना लेगा और वे जल्द ही शादी कर पाएंगे। अनिरुद्ध के परिवार वाले भी उनकी शादी को लेकर उत्साहित हैं। दादी माँ ने आखिरकार अपनी सहमति दे दी और दादू जी हमेशा से झनक अनिरुद्ध के साथ रहे हैं। हालांकि कुछ सदस्य अभी भी झनक को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं। अप्पू का खुलासा। एक दिन चिन्नू, छोटन और झनक अनिरुद्ध के साथ अप्पू से मिलने के लिए जाते हैं। अप्पू अभी भी झनक से नाराज है, लेकिन झनक उससे प्यार से बात करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। बातचीत के दौरान मीनू अनिरुद्ध और झनक की शादी की तारीख के बारे में बताती है, जिससे अप्पू थोड़ा खुश होती है। हालांकि बातचीत के दौरान अप्पू जाने में एक चौंकाने वाला रहस्य
कर देती है और बताती है कि लालन से प्यार करती है, लेकिन काजोल भी लालन को बहुत पसंद करती है। यह खुलासा घर के सभी को चौंका देता है। लालन, जिसे हमेशा शांत और गंभीर माना जाता था, वह संदेह के घेरे में मीनू और छोटान एक दूसरे को हैरान होकर देखते हैं, जबकि झनक और अनिरुद्ध इस अप्रत्याशित खबर से परेशान है। अनिरुद्ध को आश्चर्य होता है कि क्या लालन कभी भी किसी के लिए रोमांटिक भावनाएं रखी है, और यदि ऐसा है तो वह अप्पू और काजोल के रिश्ते को प्रभावित करेगा। अप्पू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह झनक से माफ़ी मांगती है। वह बताती है कि उसने बिना सोचे समझे बात की और उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। झनक अप्पू को माफ़ कर देती है, लेकिन वह भी इस रहस्य के उद्घाटन से परिणाम इस बारे में चिंतित है। सिद्धार्थ का प्रवेश कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सिद्धार्थ, जो अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहा था, सामने आता है कि सिद्धार्थ का झनक के साथ एक जटिल इतिहास है। वह इसका बचपन का प्यार था, लेकिन उस